नमस्ते। भगवत गीता के विशाल ज्ञान सागर में आज एक बार फिर गोता लगाने का समय है। नमस्कार। हमारा आज का पड़ाव है अध्याय 1 और उसका 6वां श्लोक। जी हाँ, और इस श्लोक की गहराई को समझने के लिए हम भगवत गीता वॉरियर्स एंड लीडरशिप नाम के स्रोत की मदद लेंगे। इसमें युद्ध कौशल और लीडरशिप इनके बीच के संबंध पर काफी अच्छी तरह से बात की गई है। बहुत बढ़िया। तो आज का हमारा लक्ष्य है एक तो ये कि इस श्लोक में जिन योद्धाओं का जिक्र है उनको जाने। हाँ। और दूसरा, जैसा कि स्रोत का नाम ही बता रहा है, उन लीडरशिप गुणों को समझें जिन पर यह श्लोक शायद इशारा कर रहा है। हाँ, मतलब ये सिर्फ नाम नहीं है ना? इनमें गहरे संकेत छिपे हो सकते हैं। निश्चित रूप से। देखिए, ये श्लोक एक महत्वपूर्ण खिड़की है। इससे हम कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडव सेना की शक्ति, उनकी जो बनावट थी और शायद उनके हौसले का भी अंदाजा लगा सकते हैं। तो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट सेट करते हुए, पहला अध्याय चल रहा है, कुरुक्षेत्र का मैदान है, अर्जुन अपने रथ पर हैं, थोड़े कंफ्यूज्ड हैं, मोह में हैं। हाँ, मोहग्रस्त। और संजय अपनी दिव्य दृष्टि से हस्तिनापुर में बैठे धृतराष्ट्र को युद्ध का आंखों देखा हाल सुना रहे हैं। जी। तो उसी में संजय दोनों सेनाओं के जो मुख्य योद्धा हैं उनका परिचय करा रहे हैं। और ये 6वां श्लोक उसी कड़ी का एक हिस्सा है। यहाँ पांडव पक्ष के कुछ और धुरंधरों का नाम लिया जा रहा है। चलिए अब सीधे श्लोक पर आते हैं, ठीक है? अवश्य अवश्य। तो 6वां श्लोक इस प्रकार है। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। पहली नजर में देखें तो ये बस कुछ नाम लग सकते हैं, युधामन्यु, उत्तमौजा वगैरह। लेकिन जैसा आपने कहा, स्रोत भी यही बताता है कि इन नामों का चुनाव और उन्हें एक साथ रखना ये अपने आप में एक मतलब रखता है, शायद एक रणनीतिक संदेश भी देता है। बात देखें तो वो है पराक्रमी युधामन्यु तथा वीरवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र यानी कि अभिमन्यु तथा द्रौपदी के सभी पुत्र, ये सभी महारथी हैं। यहाँ हर शब्द, हर नाम का अपना वजन है। हाँ, ये बात तो है। इसमें कई महत्वपूर्ण योद्धा एक साथ आ गए। युधामन्यु हैं, उत्तमौजा हैं, फिर वीर अभिमन्यु सुभद्रा के पुत्र जी, और द्रौपदी के 5 पुत्र, उनके नाम भी हैं, प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकीर्ति, शतानीक और श्रुतसेन। और श्लोक में उनके लिए विशेषण भी इस्तेमाल हुए हैं। विक्रांत मतलब बहुत पराक्रमी। हाँ, अत्यंत पराक्रमी। और वीरवान यानी जिनमें असीम बल और वीरता हो। मतलब ये जोर दिया जा रहा है कि ये कोई साधारण योद्धा नहीं थे। बिल्कुल। और यहाँ जो सबसे ध्यान देने वाली बात है, जैसा कि स्रोत वॉरियर्स इन लीडरशिप में भी हाईलाइट किया गया है, वो है इन सभी के लिए महारथी शब्द का प्रयोग। अच्छा। ये शब्द सिर्फ तारीफ नहीं है, ये एक तरह की तकनीकी सैन्य पदवी है, एक वर्गीकरण है जिसका बहुत गहरा अर्थ है। अच्छा, ये दिलचस्प है। तो महारथी को हम सिर्फ महान योद्धा कह दें तो बात पूरी नहीं होती। इसका कुछ टेक्निकल या स्ट्रैटेजिक महत्व है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। देखिए, प्राचीन भारतीय सैन्य विज्ञान में योद्धाओं को उनकी क्षमता के आधार पर बांटा जाता था, जैसे रथी, अतिरथी, महारथी। महारथी सबसे ऊंची श्रेणियों में से एक थी। शास्त्रों के अनुसार महारथी वो योद्धा होता था जो अकेले ही 10,000 धनुर्धारी योद्धाओं का सामना कर सके। 10,000 अकेले? जी हाँ, और उसे सिर्फ धनुर्विद्या ही नहीं बल्कि गदा, तलवार, भाला, मतलब अनेकों शस्त्रों में महारत हासिल होती थी। साथ ही वो तरह तरह के दिव्यास्त्रों का ज्ञाता भी होता था और उनका प्रयोग करना भी जानता था। बाप रे, ये तो मतलब अविश्वसनीय क्षमता है। हाँ, और बात यहीं खत्म नहीं होती। एक महारथी को युद्ध के नियम पता होते थे। व्यूह रचना मतलब सेना को कैसे जमाना है, कैसे तोड़ना है, ये सब आता था। और वो पूरी सेना की टुकड़ी या कह लीजिए डिवीजन, उसका संचालन करने में भी निपुण होता था। हो, तो वो सिर्फ एक फाइटर नहीं था, वो एक कमांडर भी था। बिल्कुल, वो महज एक सैनिक नहीं बल्कि एक कुशल सेना नायक, एक डिविजनल कमांडर होता था। स्रोत वॉरियर्स एंड लीडरशिप इसी बात पर जोर देता है कि महारथी की पदवी सिर्फ व्यक्तिगत बहादुरी का सर्टिफिकेट नहीं थी, बल्कि ऊंचे दर्जे की स्ट्रैटेजिक समझ और लीडरशिप क्षमता का प्रतीक थी। तो जब संजय कहते हैं कि ये सभी युधामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र महारथी हैं, तो वो धृतराष्ट्र को सिर्फ योद्धाओं की गिनती नहीं बता रहे, वो असल में पांडव सेना के जो लीडरशिप डेप्थ है, मतलब नेतृत्व में कितनी गहराई है, उसका संकेत दे रहे हैं। समझ गया, समझ गया। तो ये केवल उनकी लड़ने की कला या उनकी ताकत की बात नहीं है, ये उनकी स्ट्रेटेजिक भूमिका,
उनकी कमांड करने की क्षमता और युद्ध के नतीजे पर बड़े पैमाने पर असर डालने की काबिलियत की बात है। ये जानना तो वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ जी। मुझे याद आ रहा है, स्रोत में इसे समझाने के लिए शायद रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा कोई उदाहरण भी था। शायद स्कूल के स्पोर्ट्स डे या टीम प्रोजेक्ट जैसा कुछ। वो मुझे काफी मददगार लगा था। हाँ, वो सादृश्य इसे और साफ करने में मदद करता है, खासकर लीडरशिप वाले पहलू को। हाँ, इसे ऐसे देख सकते हैं शायद। मान लीजिए स्कूल में कोई बड़ा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट हो रहा है, या ऑफिस में कोई बहुत जरूरी प्रोजेक्ट मिला है। अब हर टीम या ग्रुप में कुछ सदस्य तो होते हैं जो बस अपना काम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो लीड करते हैं। वो कैप्टन होते हैं। सही। ये कप्तान न सिर्फ खुद अच्छा खेलते हैं या काम करते हैं, बल्कि पूरी टीम को साथ लेकर चलते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, मुश्किल वक्त में हौसला बढ़ाते हैं और टीम को मंजिल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लेते हैं। बिल्कुल। तो युद्धामन्यु और उत्तमौजा, जिन्हें अर्जुन के रथ के पहियों की रक्षा जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी दी गई थी बाद में, जी, वो ऐसे ही भरोसेमंद लीडर थे। इसी तरह युवा अभिमन्यु, जो अपनी वीरता के लिए मशहूर थे, और द्रौपदी के 5 पुत्र, जो अपने पिता पांडवों की तरह ही कुशल योद्धा माने जाते थे, वो भी अपनी अपनी सैन्य टुकड़ियों के प्रमुख थे। कह सकते हैं जूनियर लीडर या सब कमांडर जैसे। हाँ बिल्कुल। वो केवल फॉलोअर्स नहीं थे, उनमें लीड करने की क्षमता थी। स्रोत भी यही बताता है कि एक कामयाब सेना में सिर्फ टॉप कमांडर ही नहीं, बल्कि हर लेवल पर काबिल नेतृत्व का होना जरूरी है। और ये श्लोक इसी मल्टी लेयर्ड लीडरशिप की तरफ इशारा कर रहा है। आपने इसे बहुत अच्छे से समझाया। ये सादृश्य दिखाता है कि ये योद्धा सिर्फ शक्तिशाली लोग नहीं थे, बल्कि ये पांडव सेना के संगठन में महत्वपूर्ण पदों पर थे। उनका पराक्रम और वीर्य सिर्फ उनके अपने गुण नहीं थे, बल्कि उनकी यूनिट्स के लिए प्रेरणा, स्थिरता और सामरिक दिशा का स्रोत भी थे। राष्ट्र के लिए ये सुनना जरूर चिंता की बात रही होगी कि पांडवों के पास सिर्फ भीम और अर्जुन जैसे बड़े योद्धा ही नहीं, बल्कि युवा पीढ़ी में भी इतने सारे महारथी लेवल के लीडर मौजूद हैं। और यहीं से हम नेतृत्व और साहस के जो बड़े गुण हैं उन पर आते हैं। ये श्लोक सिर्फ पांडव सेना की लिस्ट नहीं दे रहा है, ये उनके कैरेक्टर और उनकी कैपेबिलिटी के बारे में बता रहा है। बिल्कुल। अगर हम इसे वॉरियर्स एंड लीडरशिप स्रोत के नजरिए से देखें तो ये श्लोक लीडरशिप के कई पहलुओं को उजागर करता है। पहला, जैसा हमने अभी बात की, लीडरशिप की गहराई, मतलब टॉप पर ही नहीं, नीचे तक लीडर्स हैं। हाँ। दूसरा, विविधता। यहाँ अनुभवी योद्धा भी हैं, जैसे युद्धामन्यु, उत्तमौजा, और युवा जोश भी है, अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र। ये मिश्रण किसी भी संगठन के लिए फायदेमंद होता है। सही बात है। तीसरा, ये साहस, विक्रम और क्षमता, वीर्यवान को लीडरशिप के जरूरी गुणों के तौर पर पेश करता है। स्रोत ये तर्क देता है कि बिना व्यक्तिगत साहस और साबित हुई क्षमता के कोई भी असरदार तरीके से नेतृत्व नहीं कर सकता, खासकर संकट के समय में। तो संजय का ये वर्णन सिर्फ योद्धाओं की गिनती नहीं है, बल्कि पांडव सेना का जो मजबूत नैतिक और सामरिक तानाबाना है, उसकी तस्वीर है। ये गुण किसी भी सेना, किसी भी टीम, किसी भी संगठन की सफलता की नींव होते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि हम, जो कुरुक्षेत्र के मैदान में तो है नहीं, इस ज्ञान का अपने जीवन में कैसे इस्तेमाल करें? क्या ये सब सिर्फ पुरानी कहानियां या युद्ध की बातें हैं? नहीं, यही तो गीता का कालातीत सत्य सामने आता है। स्रोत भी इसी बात पर बल देता है कि गीता में बताए गए नेतृत्व और साहस के सिद्धांत यूनिवर्सल हैं। हाँ, ये बात मुझे भी हमेशा खींचती है। लीडरशिप और साहस जैसे गुण सिर्फ युद्ध के मैदान के लिए तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। सोचिए, आज के कॉर्पोरेट जगत में एक टीम को मोटिवेट करना हो, या किसी स्टार्टअप की मुश्किलों का सामना करना हो, या अपने परिवार को किसी आर्थिक या भावनात्मक संकट से निकालना हो, इन सभी सिचुएशंस में उन्हीं गुणों की जरूरत पड़ती है। साहस चाहिए रिस्क लेने का, क्षमता चाहिए सही फैसले लेने की, और लीडरशिप चाहिए सब कुछ साथ लेकर चलने की। सही कहा। जब कोई छात्र किसी कॉलेज फेस्ट को ऑर्गेनाइज करता है, या कोई डॉक्टर मुश्किल ऑपरेशन करता है, या कोई सोशल वर्कर किसी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है, वे सब कहीं ना कहीं उसी विक्रांत और वीर्यवान भावना का प्रदर्शन कर रहे होते हैं जो एक महारथी में होती है। वो जिम्मेदारी ले रहे हैं, वो पहल कर रहे हैं। आपने इसे आज की जिंदगी के अलग अलग पहलुओं से बहुत खूबसूरती से जोड़ा है। शक्ति का मतलब सिर्फ शारीरिक बल नहीं है, बल्कि मानसिक दृढ़ता और नैतिक बल भी है। हाँ, पराक्रम का मतलब सिर्फ युद्ध कौशल नहीं, बल्कि चुनौतियों का सामना करने का साहस भी है। और नेतृत्व का मतलब सिर्फ पद नहीं, बल्कि प्रभाव डालने और पॉजिटिव बदलाव लाने की क्षमता है। गीता हमें इन किरदारों और उनके गुणों के जरिए इन्हीं संभावनाओं पर विचार करने के लिए बुलाती है।
ये हमें याद दिलाती है कि हर व्यक्ति के अंदर अपने अपने दायरे में लीड करने और साहस दिखाने की क्षमता मौजूद है। स्रोत वॉरियर्स एंड लीडरशिप भी यही तर्क देता है कि इन गुणों को विकसित किया जा सकता है और ये व्यक्तिगत और सामूहिक सफलता के लिए अनिवार्य है। ये एक बहुत ही पावरफुल विचार है और इस पूरी चर्चा में ये भी याद रखना जरूरी है कि ये सारा वर्णन संजय कर रहे हैं, धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। इसका क्या महत्व है? हाँ, ये संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, संजय तटस्थ है। उन्हें व्यास जी से दिव्य दृष्टि मिली है युद्ध देखने की। उनका उद्देश्य धृतराष्ट्र को एकदम ऑब्जेक्टिव जानकारी देना है, चाहे वो उन्हें अच्छी लगे या बुरी। सही। तो जब संजय इन महारथियों का नाम लेते हैं और उनकी क्षमता बताते हैं, तो वे सिर्फ पांडवों की तारीफ नहीं कर रहे, वो असल में धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र की असली स्थिति और पांडव सेना की जो जबरदस्त ताकत है उससे वाकिफ करा रहे हैं। अच्छा। ये एक तरह से इनडायरेक्ट चेतावनी भी है कि भाई युद्ध का नतीजा कौरवों के लिए आसान नहीं होने वाला। ये हमें उस समय की सैन्य रणनीति, मुख्य योद्धाओं की क्या प्रतिष्ठा थी और युद्ध से पहले का जो मनोवैज्ञानिक माहौल था उसकी एक झलक देता है। बहुत गहरा विश्लेषण। चलिए तो आज के इस काफी विस्तृत चर्चा के जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें संक्षिप्त में दोहरा लेते हैं ताकि श्रोताओं के लिए जानकारी पक्की हो जाए। जी, हमने भगवत गीता के अध्याय 1 के 6 श्लोक पर ध्यान दिया। हाँ, और हमने इस श्लोक में बताए गए प्रमुख पांडव योद्धाओं को पहचाना। पराक्रमी युधामन्यु, वीर्यवान उत्तमौजा, सुभद्रा के वीर पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 महारथी पुत्र। फिर हमने महारथी शब्द के गहरे अर्थ को समझा। ये सिर्फ एक वीर योद्धा नहीं बल्कि एक असाधारण सेनापति, एक डिविजनल कमांडर है। हाँ, जो अकेले हजारों सैनिकों का सामना करने की क्षमता रखता है और जिसके पास बेहतरीन लीडरशिप स्किल्स और स्ट्रैटेजिक समझ होती है। हमने श्रोत भगवत गीता वॉरियर्स एंड लीडरशिप के हवाले से ये भी समझा कि ये श्लोक सिर्फ योद्धाओं की गिनती नहीं है बल्कि ये पांडव सेना की लीडरशिप डेप्थ, उनकी डाइवर्सिटी और उनके मुख्य गुणों शक्ति, साहस और नेतृत्व क्षमता को दिखाता है। और ये गुण किसी भी संगठन की सफलता के लिए केंद्रीय होते हैं। और आखिर में हमने इस ज्ञान की यूनिवर्सल रेलेवेंस पर बात की कि कैसे साहस और नेतृत्व के ये गुण सिर्फ युद्ध भूमि तक ही सीमित नहीं है बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन, हमारे काम की जगह, परिवार और समाज में भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं और लागू होते हैं। उत्तम सारांश। अब जैसा कि हमारी परंपरा है, श्रोताओं के मन में एक विचार का बीज बोते हैं, कुछ ऐसा जो उन्हें इस चर्चा से आगे सोचने पर मजबूर करे। और ये विचार भी हमारी आज की बातचीत और स्रोत सामग्री से ही निकला है। जरूर बताइए, क्या है वो विचार? हमने देखा कि कैसे संजय सिर्फ कुछ नाम लेकर ही धृतराष्ट्र और शायद पूरे कौरव पक्ष के मन में एक चिंता या कम से कम पांडव सेना की क्षमता के प्रति गहरा सम्मान पैदा कर रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है। आज की दुनिया में चाहे वो राजनीति हो, बिजनेस हो या कोई और फील्ड, क्या व्यक्तियों के प्रतिष्ठा, उनका जो पिछला रिकॉर्ड है और उनकी जो साबित हुई क्षमता है, उसका अभी भी किसी ग्रुप या संगठन या प्रतिद्वंदी के हौसले और रणनीति पर इतना ही गहरा मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है? अच्छा सवाल है। क्या नाम में आज भी उतनी ही शक्ति है जितनी महारथी शब्द में कुरुक्षेत्र के मैदान में थी? इस पर जरूर सोचिएगा। वाकई प्रतिष्ठा और मनोवैज्ञानिक बढ़त का खेल, ये तो बहुत ही प्रासंगिक और सोचने लायक सवाल है। आज की इस गहन और ज्ञानवर्धक बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को गीता के इस श्लोक का ये विस्तृत विश्लेषण रोचक और उपयोगी लगा होगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय पर गहरी चर्चा के साथ। नमस्ते। नमस्ते।